यदि आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, आपने फॉर्म डाल दिया है और आप अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम आज से पढ़ें, कल से पढ़ें, परसों से पढ़ें, या आपके जहन में एक चीज बारंबार आ रही है कि लगता है कि हमने पढ़ने में लेट कर दिया, यानी कि अगर हम आज से तैयारी करें, कल से तैयारी करें तो शायद हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की एक डिलेमा में आप जी रहे हैं। जबकि आपने फॉर्म भर दिया है, आपको एग्जाम देना है, लेकिन आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो चुका है। वो इस बात की गवाही नहीं कर रहा है कि हां मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठ गया कि समय फिनिश, टाइम इज फिनिश, आज से अगर हम पढ़ेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक जो इस प्रकार का वातावरण, जो एटमॉस्फेयर आपके ब्रेन में जा रहा है, वो उसी प्रकार के एक डरावने हार्मोन को क्रिएट कर रहा है। लेकिन मैं आपसे एक चीज स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि अगर आज से आप पढ़ना शुरू कर दें तो आपको 140 यानी प्रिलिमिनरी में 140 मार्क्स अचीव करने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी या एक बेहतरीन रणनीति की आवश्यकता है। अब मैं आपसे कह दूं नहीं आज से ही आपको 12 घंटा पढ़ना है, तो ये कदापि संभव नहीं है कि आप आज से 12 घंटा पढ़ना शुरू कर दें। ये संभव ही नहीं है। जैसे ही आप 2 घंटे भी नहीं बैठ पाएंगे, आपका सर दर्द, बदन दर्द, नाना प्रकार के दर्द आपके शरीर में कंपन करने लगेंगे और आप पढ़ नहीं पाएंगे। तब यह संभव कैसे होगा कि आप अच्छा करें? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको आज से क्या करना है कि एक टाइम टेबल सेट करना है। वह टाइम टेबल जो सेट करिएगा 1 हफ्ते का करिएगा, लंबा टाइम टेबल नहीं, ताकि 1 हफ्ते में रिजल्ट मालूम चल जाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप 1 हफ्ते का टाइम टेबल सेट करते हैं, उस 1 हफ्ते में आपको अभी वर्तमान में 4 घंटे पढ़ने हैं, ताकि आप धीमे धीमे प्रैक्टिस मोड में आए। 4 घंटे को ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, 1.5 घंटे सुबह, 1 घंटा दोपहर में, 1.5 घंटे शाम को। और आपको क्या करना है, इस 7 दिन में जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आपकी टाइमिंग बढ़ती चली जाएगी, आपका पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगेगा, तो आप 4 से 5 जाएंगे, 5 से 6 जाएंगे, 6 से 7 जाएंगे, 8 जाएंगे, 10 जाएंगे। लेकिन एक बैग 10 नहीं हो सकता है। तो आपको 4 घंटे, 1.5 घंटे सुबह, 1.5 घंटे शाम, 1 घंटे दोपहर में का एक टाइम टेबल सेट करना है। अब आपको बड़ी ईमानदारी से यह करना है कि इसको मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। आप जैसे कि आप कुर्सी पर बैठे, तो आप हो सकता है कि एक मतलब कि कंटिन्यू 1.5 घंटे ना बैठ पाए। तो सुबह अगर आपका टाइम टेबल 7 बजे सो के उठने का है, मतलब कुर्सी मेज पे बैठ जाने का है, तो 7 से 10 बजे के बीच में आपको 1.5 घंटे पूरे करने हैं। चाहे आधे घंटे की ट्रिप पे करें, चाहे 1 घंटा प्लस आधा घंटा के ट्रिप पे करें, जैसे करें आपको 1.5 घंटे इसको कंप्लीट करने हैं। उसी प्रकार से दोपहर में भी आप आधे घंटे के शेड्यूल में कर दें। यही रणनीति आपको शाम में करना है। तो जैसे कि आप सोचेंगे कि तब इस 1.5 घंटे में होगा क्या, हम पढ़ें क्या, ये ज्यादा प्रश्न है, अयक्ष प्रश्न है। तो आपको इस 1.5 घंटे में क्या करना है कि एक तो घटना चक्र उठा लीजिएगा इजी मोड में। समय इतना पर्याप्त है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 140 आपका रुकेगा नहीं। घटना चक्र उठा लीजिए। घटना चक्र के, अब मैं कहूं कि हिस्ट्री का घटना चक्र उठा लीजिए। मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टेड मोड में आना चाहता हूं। आप हिस्ट्री का घटना चक्र उठा लीजिए। आप उस 1.5 घंटे में केवल घटना चक्र को बनाइए। वो तो ऑलरेडी बना रहता है, लेकिन आप जैसे कि आपको लगता है कि गांधी एरा काफी इजी है और मोटिवेटेड है और आप ये मतलब कि इंटरेस्टेड है, तो आप गांधी एरा को उठा लो कि हाँ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया, तो असहयोग आंदोलन को पढ़ा लो। फिर उसके बाद से सविनय अवज्ञा को पढ़ा लो, फिर आप क्विक इंडिया पढ़ा लो। तो आपको लगेगा कि आपने इस 1.5 घंटे में बड़ी इजी वे में एक 3 बड़े मोमेंट को कवर कर लिया। बात समझ आ रही है? 3 बड़े मोमेंट को आपने कवर कर लिया इस 1.5 घंटे में। और आप फिर आपका सुबह का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया।
आपको घर न चढ़ पड़िएगा और कुछ नहीं पड़ेगा। किताब पढ़ेंगे तो बोरिंग लगेगा, तो फिर आप कुर्सी मेज पे सो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या करना है, दोपहर में 1 घंटा क्या करना है, फिर उसी को उठाइएगा, घटना चक्र को। जो आपने सुबह 1.5 घंटे पढ़े हैं उसको आप 1 घंटे में पढ़ने की कोशिश करिएगा। क्योंकि पढ़ा रहेगा तो आपसे परिचित रहेंगे, तो आप आसानी से पढ़ा लेंगे। फिर शाम के समय आप कुछ मत करिएगा। जो हिंदी में सबसे इजी है वह है तद्भव तत्सम या विलोम। इन दोनों में से एक को उठा लीजिएगा। क्योंकि पर्यायवाची का तो मैं वीडियो डाल रहा हूं, मैं आगे तद्भव तत्सम का भी वीडियो डालूंगा, विलोम का भी वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी वर्तमान में वीडियो नहीं है, आगे आएगा। आपने कोई बुक्स जैसे हरदेव बाहरी को उठा लिया, आपने उनका विलोम पढ़ना शुरू किया आसानी से, एकदम इजी वे में। 1 घंटे आपने 1.5 घंटे शाम को विलोम पढ़ डाला, कोई टेंशन नहीं। जैसे ही ये 7 दिन हो जाएगा तब तक आप क्या होंगे, प्रैक्टिस मोड में आ जाएंगे। जब प्रैक्टिस मोड में आ जाएंगे तो आप अपने आवर को धीमे धीमे बढ़ाते रहिएगा, ठीक। यानी कि 4 से 5 करिएगा। अभी पर्याप्त समय है, मैं कह रहा हूं अभी फुल, मतलब कि इतना समय है कि आपको आसानी से पास हो जाएंगे। घबराइए मत, घबराने का नहीं। 6 करिए, 7 आवर, 8 आवर, 9 आवर, ऐसे करके 8 आवर मैक्सिमम स्टैंडर्ड टाइम टेबल है, 8 आवर आप पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या करना है अगले वीडियो मिलेंगे। नमस्कार।